25 को जो टेस्ट हुआ था उसका हम आंसर दे देते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन दिया था कि यदि किसी समुच्चय में p अवयव हैं, दूसरे में q अवयव हैं, तो उसके क्रॉस में कितने अवयव होंगे। ये दोनों p और q के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात बी ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन था कि यदि एक राशि में 9 अवयव हैं, एक राशि का मतलब हो गया कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में n होंगे तो एक राशि m n स्क्वायर होंगे, तो n स्क्वायर का मान 9 रखें तो n का मान 3 हो जाएगा, और a में 3 अवयव होंगे। अब एक राशि में देखें ये अवयव हैं, यदि डिफरेंट इसमें अवयवों को देखें तो -1 भी है, इसमें 0 है और +1 है, अतः a में यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीन अवयव होंगे 1, 0 और -1। तीसरा क्वेश्चन कि ए में 1 और 2 अवयव हैं, बी में x और y अवयव हैं, तो एक राशि बी के कुल कितने उप समुच्चय होंगे। उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वह एक राशि बी के अवयवों की संख्या पर 2n लिखने से प्राप्त होगी। इसमें 2 अवयव हैं, ए में 2 अवयव हैं, बी में भी 2 अवयव हैं, गुणा करेंगे तो एक राशि बी में 4 अवयव होंगे, तो 2 करेंगे तो इसका मान 16 आ जाएगा, अतः इसका ऑप्शन सी सही है। तीसरे का सी सही है हमारा। यदि हम चौथे क्वेश्चन को देखें कि यदि किसी समुच्चय में 5 अवयव हैं और दूसरे समुच्चय में 3 अवयव हैं, इसमें 5 अवयव हैं, दूसरे में 3 अवयव हैं, तो ए से बी में कुल कितने संबंध होंगे। जो संबंध होता है आर वह ए क्रॉस बी के सबसेट के बराबर होता है, तो ए क्रॉस बी में अवयव कितने हो जाएंगे, 5 × 3 = 15 अवयव होंगे, और जब समुच्चय की बात होगी तो 215 ये हमारा उत्तर हो जाएगा, 215, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही है। पाँचवा, यदि एक क्रमिक युग्म दूसरे क्रमिक युग्म के बराबर है तो पहले अवयव को पहले अवयव के बराबर कर देंगे, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के बराबर कर देंगे, अर्थात x + 2 = 4, तो x का मान 2 हो जाएगा, और 6 = y - 2, तो y का मान हो जाएगा 8 हमारा, अर्थात x = 2 y = 8, 2, 8, अर्थात ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद यदि हम छठवें क्वेश्चन को देखें, एक राशि बी में 10 है, 9 है, 1 है, 9 है, 2 अवयव हैं एक राशि बी में, तो इसका मतलब है कि ए में हमारे 10 है और 1 है, बी में हमारा 9 है, तभी यह इससे जुड़ा है या इससे जुड़ा है, तो कह रहा है तो इसमें कौन सा सही होगा। ए में 10 और 9 है, 10 और 9 नहीं, गलत है। ए में हमारा 10 और 1 है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा 10, 1 और 9 ये भी गलत। बी में 9 अवयव हैं, ये सही है, सी वाला सही है, डी वाला भी गलत है। इस तरह से छठवां का हमारा सी सही हो जाता है। सातवें की बात करें, एफ फ्रॉम n to n, प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में इस तरह से हमारा अवयव है कि 5x - 2 से x जुड़ता है। F13 का मान निकालना है, तो x की जगह पे 13 रखेंगे तो F13 का मान निकल जाएगा 13 × 5 = 65, 65 में से 2 गया तो 63, और F7 का मान हो जाएगा, x के ऊपर 7 रखेंगे, 7 × 5 = 35 में से 2 गया तो 33, ये दोनों घटाएंगे तो उत्तर हो जाएगा हमारा 30, अर्थात हमारा जो उत्तर है इसका वो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है कि यदि क्रमित युग्म 5, 9 दिया है तो क्रमित युग्म अपने अवयवों के स्थान परिवर्तन के बराबर नहीं होता, अर्थात 5, 9, 9, 5 के बराबर नहीं होगा, अर्थात उत्तर हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। यदि हम 9वें क्वेश्चन को देखें, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर ए बी में यदि होता है तो ए बी आर का अवयव तभी होगा जब ए में से बी जब घटाएंगे तो वह 4 का गुणज हो जाए। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है, अर्थात कौन सा कथन गलत है। ए ऑप्शन देखें, 4 में से 0 घटेगा तो 4 से, तो ये सही है। 6, 8 देखें, यदि 6 में से 8 गया, 6 - 8 करेंगे तो हो जाएगा -2, माइनस जो 4 से विभाज्य है नहीं है, अतः यही हमारा है वो ऑप्शन जिसको हमें गलत दिखाना है, ये भी सही है। इसका मतलब है कि इस 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। आ जाए 10वां में, यदि ए में अवयव हैं A, D, X, H, C, R, T और D,
तो आर का परास होगा। परास में हम जानते हैं कि दूसरे क्रमित युग्म का दूसरे अवयवों का जो समुच्चय होता है वही हमारा परास हो जाता है। तो परास जो हमारा परास होगा वह इसके दूसरे अवयवों को हम लोग ले लेते हैं तो हमें परास मिल जाएगा। दूसरा अवयव देखो डी है तो हमने लिख लिया डी, फिर है एच, दूसरा एच, फिर आर है आर और फिर डी है तो डी तो हम लिख ही चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 20 में सही ऑप्शन होगा 10वें क्वेश्चन का। 11वें में हम देखते हैं कि यदि एफ एक्स बराबर 2x दिया हुआ है, जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 दिया है तो एफ प्लस जी 5 का मान निकालना है। एफ प्लस जी 5 का मतलब हो गया कि एफ 5 प्लस जी 5। एफ 5 का मान निकालें। एफ एक्स 2 दोगुने पर जा रहा है, एक्स की जगह पे यदि हम 5 लिखते हैं तो यह 5 का मान 10 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ यदि हम 5 रखेंगे तो 5 पर 25 7 32 हो जाएगा। 32 अर्थात इसका मान हो जाएगा टोटल 42, अर्थात इसका मान सी सही हो जाएगा। 11वें का सी सही हो जाएगा। 12वां यदि हमने देखें फलन दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसका प्रांत पूछ रहा है। प्रांत का मतलब है कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात 1 इज नॉट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अर्थात एक्स का मान जो है -1 और +1 नहीं होना चाहिए। तो आर में से हम घटा दें -1 और +1 तो यह हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आर -1 और +1 अर्थात ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। 12वें क्वेश्चन का ए पार्ट सही है। इसके बाद हम लोग 13वें नंबर क्वेश्चन को देखें कि एफ एक्स बराबर x/1 माइनस एक्स, तो एफ सेक स्क्वायर टी। एफ एक्स बराबर जो हमारा x/x माइनस 1 है उसमें x की जगह पे हम सेक स्क्वायर टी रख देते हैं, सेक स्क्वायर टी। तो एफ सेक स्क्वायर टी का मान हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और नीचे होगा सेक स्क्वायर टी -1 अर्थात tan स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी अपन tan स्क्वायर टी यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर टी, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर टी अपन साइन स्क्वायर टी, अर्थात इसको ख़त्म 1/sin स्क्वायर टी अर्थात कोसेक स्क्वायर टी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी, कोसेक स्क्वायर टी ये नहीं, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 13वें का ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग 14वें को देखें कि एफ एक्स बराबर 1 - 2 tan z/1 + 2 tan z, 1 - 2 tan z/1 + 2 tan z। तो एफ 0 का मान है, 0 रख देना है। tan z की जगह पे यह भी z होना चाहिए, एफ जेड होना चाहिए। तो z की जगह पे हम 0 रखेंगे तो यहाँ z की जगह पे 0 रखेंगे तो tan 0 का मान 0 हो जाता है। यहाँ भी tan 0 का मान 0 होगा। तो ऊपर हो गया 1 -0 और नीचे हो जाएगा 1 + 0 अर्थात इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 14वें का। 15 नंबर हम देखें यदि एफ एक्स बराबर x + 2/x - 1 तो सही कथन क्या होगा। एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर x + 2/x - 1 दिया हुआ है, अर्थात y का मान दिया है x + 2/x - 1। यदि हम इसको सॉल्व करें x के पदों में तो xy - y बराबर x + 2, इसको इधर ला दें, x कॉमन लें तो यह हो जाएगा y - 1 बराबर y + 2, अर्थात x का मान हो जाएगा y + 2/y - 1। दोनों एक जैसे हैं, y + 2/y - 1, x + 2/x - 1, अर्थात एफ एक्स बराबर y, तो x बराबर fy, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। यदि हम 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एफ एक्स बराबर x³ - 1/x³, तो एफ एक्स + 1/x का मान निकालना है। तो एफ एक्स का मान तो ये दिया ही है, इसी में हम एक बार x की जगह पर 1/x रखेंगे तो 1/x³ और -x³ हो जाएगा। तो यह इससे ख़त्म हो जाएगा या इससे ख़त्म होता है, इसका मान पूरा हो जाएगा 0, अर्थात इसका ए वाला हिस्सा सही हो जाएगा। 16वां का ए सही हो जाएगा। यदि हम 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एफ एक्स बराबर x² × 1 + 1/x², तो tan p का मान निकालना है। x की जगह पे हम tan p रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा tan² p इंटू ब्रैकेट में होगा
1/1 + tan स्क्वायर अर्थात सेक स्क्वायर पी। सेक स्क्वायर पी का मतलब हो गया उल्टा जाएगा तो कॉस स्क्वायर पी। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पी अपान कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर पी, ये दोनों खत्म तो साइन स्क्वायर पी। इसका मान हो जाएगा फिर से देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इसको फिर से देख लेते हैं। एक्स के ऊपर tan p हमें रखना है तो यहाँ मान हो जाएगा tan स्क्वायर p इंटू 1/1 + tan स्क्वायर p अर्थात सेक स्क्वायर p। 1 + 1/, उल्टा 1 प्लस है तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर p, ब्रैकेट में 1 + 1/, एक्स स्क्वायर तो tan स्क्वायर p अर्थात यह हो जाएगा tan स्क्वायर p, लघुत्तम लेंगे तो 1 + tan स्क्वायर p ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर p और नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर p, ये दोनों खत्म होंगे, उत्तर हो जाएगा सेक स्क्वायर p अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर p। ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 17वें का। 18वां देखें f(x = mod x), हमने बताया था f(x = mod x) हो अर्थात ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है तो इंटीजर इसके जो है होते हैं हमारे पास केवल इंटीजर्स होता है, अर्थात इसमें जो पास होगा हमारा वह z होगा, इंटीजर होगा। इसको 19 की बात कर लेते हैं। f(x = a = 9, 10, 11, 12, 13 दिया हुआ है और b = 1, 5, 16 दिया हुआ है। f 1, 9 से 5, 9 से 16, 10 से 5, 3 से, अर्थात यह दो हमारे ऑप्शन हैं। ए में दिया है, ये बी में दिया है। ए में है 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 11, 12 और 13। बी में दिया हुआ है हमारे 1, 5 और 16, 1, 5 और 16 और दिया है 1 9 से जुड़ा है, 1 9 से जुड़ा है, 1 9 से 5 भी 9 से, 1 9 से जुड़ा है, 5 भी 9 से जुड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या करा, 16 10 से जुड़ा है, 16 हमारा 10 से जुड़ा हुआ है और उसके बाद 5 13 से जुड़ा है, 5 13 से। तो हम देख रहे हैं इसमें कि 5 दो जगह जुड़ा हुआ है, 9 से भी जुड़ा है, 13 से भी जुड़ा है, अतः यह फलन नहीं होगा, यह केवल संबंध होगा, यह फलन नहीं होगा। अर्थात हम कह देंगे कि यह बी से ए में क्या है, संबंध है, क्योंकि फलन तो है नहीं, क्रमित युग्म है नहीं, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं संबंध होगा। 20वां यदि हम देखते हैं कि f(x = x अपान mod x), तो इसका परिसर हो जाएगा, इसका जो परिसर होगा वो जब हम x में mod x से भाग दे। mod x के 3 मान होते हैं, mod x के 3 मान होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस x, एक होता है 0। तो यदि हम x का मान x रखेंगे तो x अपान x हो जाएगा, x अपान माइनस x हो जाएगा और तीसरा 0 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 1, -1 और 0। इसका मतलब परास में हमारे 3 संख्याएँ होंगी केवल, वो होंगी कौन कौन सी, अच्छा 0 पे तो परिभाषित ही नहीं होंगे क्योंकि 1/0 अनंत हो जाता है, तो इसका मान केवल हो जाएगा -1 और +1। ये हमारा परिसर होगा, केवल -1 और +1। इस तरह से ही हमारा क्वेश्चन का उत्तर हमने दे दिया है।